आर्थिक न्याय के इस नियमित कार्यक्रम में आने वाले सभी मित्रों, भाइयों, बहनों का सादर अभिवादन। जैसा कि हम बार बार कहने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम समाज में आर्थिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं तो आपको आज संविधान के नाम पर जो झूठ बोली गई है उससे ऊपर उठना पड़ेगा और आज की वस्तु स्थिति को समझना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में जिसे लोकतंत्र कहा गया है वह लोकतंत्र है ही नहीं। संविधान बदला गया किंतु कानून यथावत बने रहे। 150 साल पुराने कानून अभी तक चल रहे हैं। डेढ़ सौ संशोधन देश के संविधान में हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि यह सिलसिला कब बंद होगा और 73 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी देश में भयानक गरीबी, अमीरी, लोगों में असंतोष, टकराव, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे क्यों हैं? क्या आज तक जो सरकारें आती रही, बनती रही, उन्होंने इस पर काम नहीं किया? और काम नहीं किया तो उसका कारण क्या है? क्या देश के सारे मतदाता आज तक सही वोट नहीं डाल सके? सही नहीं वोट डाल सके तो इसका कारण भी हमें समझना पड़ेगा। और जब तक आप सही व्यक्ति को शासक नहीं चुनेंगे तब तक आपको जिस स्वतंत्रता की चाह है वह स्वतंत्रता कभी नहीं मिल सकती। मेरे कहने का साफ अर्थ यह भी निकलता है, तो क्या स्वतंत्रता मिल गई? यह बात झूठ थी। क्या लोकतंत्र के नाम पर जो तथाकथित स्वतंत्रता मिली और संविधान जिसकी गारंटी देता है, तो वह कौन सी स्वतंत्रता है जो उस संविधान ने हमें दे दी? और यदि ये सारे प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं तो फिर इस संविधान को अगर मैं सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा पाखंड कहता हूं तो ये अनुचित है या उचित? जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनका जो दृश्य आप देख रहे हैं वह भी इसी सच्चाई को उजागर करता है। नकली मुद्दे बनते रहते हैं और असली मुद्दे छूटते जाते हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक असमानता है, गरीब और अमीर के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है। तो फिर ये चुनावों के मुद्दे क्या हैं? आरोप किसी पर, मुद्दे कुछ। मुस्लिम अलगाववाद के नाम पर पहले 3 तलाक आया, बुर्का का अधिकार आया, ये भी सारे व्यक्तिगत अधिकार हैं। और अब हिजाब की बात उठ रही है। इन चुनावों के मुद्दे पर जनता को प्रभावित करने वाले इस प्रकार के मुद्दे आ रहे हैं। इसका क्या अर्थ है?
हिजाब की बात 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक से उठती है और पूरे देश में फैल जाती है। क्यों भाई? हिजाब के नाम पर आप मुस्लिम अलगाववाद को फिर से बढ़ावा दे रहे हैं क्या? एक तरफ ये इनके इन प्रकार इन गुंडों को टिकट दे रहे हैं और गुंडों को टिकट देकर आप धर्म की बातें कर रहे हैं, अधर्म की बातें कर रहे हैं, रोज मुद्दे बदल रहे हैं, समाज को भ्रमित करने की चेष्टा हो रही है और देश के मतदाता को, वोट देने वालों को यह पता ही नहीं है उन्हें किस मुद्दे पर क्यों वोट देना है। तो फिर यह वोट देने का अधिकार यही षड्यंत्र है क्या? और अगर देखा जाए तो वह भी षड्यंत्र है, क्योंकि 25 साल की उम्र का 25 साल की उम्र का होते ही आपको कहीं से चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाता है। आप किसी भी विधानसभा का टिकट ले सकते हैं, लड़ सकते हैं। आपको कोई पार्टी टिकट दे या न दे, आप स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। किंतु चुनाव लड़ने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यह सवाल कभी नहीं उठ रहा है। और इसीलिए शातिर अपराधी, अनुभवहीन, किसी प्रकार से येन केन प्रकार धन कमा लेने वाले, इकट्ठा करने वाले शातिर लोग धन के बल पर चुनाव जीत रहे हैं। अब इतनी सारी विसंगतियों के होते हुए भी अगर आप कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है और हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसके लिए किसी दोषी माना जाए। और अगर मैं निष्कर्ष के तौर पर बात करूं तो इसे संविधान को ही अपराधी कहना पड़ेगा। हम आर्थिक न्याय की बात कहते हैं, उसकी कोई परिभाषा अगर आज तक नहीं बनी है तो उसके लिए कौन दोषी है? आप भले ही व्यक्ति को दोषी ठहराते रहें, पार्टी को दोषी ठहराते रहें, तो उसके लिए भी हमें संविधान को ही दोष देना पड़ेगा। लेकिन दोष देने से कुछ नहीं बनता। संविधान को तो मैं कहूंगा कि आपको बदल ही देना चाहिए, लेकिन बदलाव क्या होना चाहिए यह आज भी अत्यंत आवश्यक है। और जब तक आपको शासक कौन होना चाहिए, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका निर्णय करने की क्षमता आप में विकसित नहीं होती, तो वोट देने का समान अधिकार, यह भी सबसे बड़ा षड्यंत्र साबित होता है। तो हम चारों ओर से जिस व्यवस्था में रह रहे हैं वह पूरी की पूरी षड्यंत्रों पर टिकी है। और यह बात केवल भारत के बारे में सत्य नहीं है, यह बात पूरी दुनिया के बारे में सत्य है। और इसमें मुख्य बात यही है कि हम जिसे लोकतंत्र कह रहे हैं वो लोकतंत्र नहीं है। और इस भ्रम का निर्माण यह उन्हीं अंग्रेजों ने किया है जिन्होंने पूरी दुनिया के आधे से भी ज्यादा हिस्से को लूट लूट कर अत्याचार, अन्याय, शोषण और उत्पीड़न के द्वारा ब्रिटेन का घर भर लिया था। और लूट के माल से संपन्न हुआ ब्रिटेन आज भी उस लूट के बल पर ही पूरी दुनिया में अपनी ताकत को स्थापित किए हुए है। अगर समाज में न्याय
की समझ हो पाती, वास्तविक लोकतंत्र की समझ उत्पन्न हो पाती, तो कोई भी लुटेरा देश लूटों की, जो डकैतों की, कहना चाहिए कि डकैत मंडली, क्या वह दुनिया का आदर्श हो पाती? लेकिन आज वही लुटेरा ब्रिटेन राष्ट्रसंघ का स्थायी सदस्य बना हुआ है। एक समय था जब भारत राष्ट्रसंघ का स्थायी सदस्य बन चुका था,